हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेपर 2 यानी कि नागपुरी और पेपर 3 का रिविज़न करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो रिविज़न शुरू होगा वह आपके एग्ज़ाम तक चलते रहेगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने वाला हूँ, नागपुरी का और पेपर 3 दोनों का, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने वाला हूं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ पाइएगा तभी प्रैक्टिस सेट में अच्छे कर पाइएगा। और प्रैक्टिस सेट में अच्छे कर पाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गलतियां होगी तो पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप अपने जान पहचान में किसी से पता कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम 1-2 नंबर की वजह से नहीं हुआ होगा, तो वे सिर्फ बोलेंगे कि प्रैक्टिस सेट कम करने की वजह से हुआ है। अगर प्रैक्टिस सेट ज़्यादा किए होते तो ज़रूर अच्छा हो जाता, मतलब जो क्वेश्चन जानते हुए गलती हो गया वह क्वेश्चन गलती नहीं होता। तो प्रैक्टिस सेट का बहुत सारा फ़ायदा है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो मंजर भाग 2 में जो आपका एक लोक नाटक है बंधुआ मजदूर, ठीक है। तो इसको आज हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और फिर इसका एमसीक्यू मिल जाएगा। और मंजर भाग 2 का टोटल पीडीएफ दिया जा रहा है और साथ में नागपुरी व्याकरण का भी पीडीएफ दिया जा रहा है। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस लोक नाटक को, बंधुआ मजदूर, ठीक है। बंधुआ मतलब आप लोग जान रहे हैं बंधुआ मजदूर क्या होता है, कि किसी के यहाँ ज़बरदस्ती काम करवाना होता है, इस टाइप से जो पहले समाज में चलता था, ठीक है। बंधुआ मजदूर, इसको लिखा है तिनकौड़ी साहू। कुल दृश्य इसमें क्या गो है, तो 4 गो है, ठीक है। पहला दृश्य यहाँ हो गया आपका, यहाँ दृश्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो 2019 में उत्पाद हुआ था उसमें दृश्य पूछा गया था, या जो और एक लोक नाटक है उससे पूछा गया था, ठीक है। तो ये टोटल 4 गो दृश्य है इसमें, याद रखिएगा। बंधुआ मजदूर में कितना दृश्य है, तो 4 गो दृश्य है। चलिए शुरू करते हैं। विजय बाबू ये कहानी का पात्र है, गांव का महाजन है, ठीक है। तो ये विजय बाबू जो है गांव का महाजन है, ढाबा कर कुर्सी में बैठल है, अपने घर के जो ढाबा होता है, ठीक है, वहाँ पे बैठा हुआ है। खैनी रगदत है और खैनी को रगद रहा है, ठीक है। खैनी को खाने से पहले बनाया जाता है, उसको थोड़ा चूना वगैरह मिला के बनाया जाता है ना। हरखू करावे, खरखू कहानी का ये भी पात्र है जो कि मजदूर है, ठीक है। तो विजय बाबू क्या है, विजय बाबू आपका गांव का महाजन और हरखू किसान है। देखिए क्या नाटक है हम लोग का। हरखू, गोड़ लागत ही सरकार, मतलब हरखू जो है वह विजय बाबू के पास आया और क्या बोला, गोड़ लागत ही सरकार, मतलब इज्जत देने का होता है ना, कि समाज को जो छोटा आदमी लोग होता है, छोट नहीं बोलिए, मतलब जो किसान वगैरह होते हैं तो अपने से ऊंचे पद वाले लोग को होता है ना ये टाइप का, कि इज्जत देने का, तो वही है। खैर इज्जत तो दोनों साइड से होना चाहिए, ठीक है। विजय, खुश रह, का बात है हरखू, हाल चाल तो ठीक है। तो विजय बोलता है कि, विजय फिर बोलता है कि खुश रह, का हाल चाल है हरखू, का बात है, मतलब काहे आए हो। हरखू बोलता है फिर, देखिए, सरकार हमार बेटा का तबीयत बहुत तेज और ख़राब है। तो हरखू जवाब देता है कि मेरा बेटा का तबीयत खराब हो गया है। विजय, का होला तोर बेटा के, विजय पूछता है का हुआ तुम्हारा बेटा को। हरखू, उके भूत धैर्य, ठीक है, ये भूत धैर्य बोल रहा है। हरखू बोल रहा है कि मेरा बेटा को भूत धर लिया है। विजय, ई तो कैसे जान ली। विजय पूछता है कि तुम्हारा बेटा को भूत धर रहा है, तुम कैसे जान गया इस चीज़ को। हरखू, भगत बाबा आए रहे, डलिया दई के कहले छौआ के मुड़कटी भूत धैर्य। तो हरखू बोलता है कि भगत बाबा घर आए थे, तो अपना जो उसका कार्यक्रम है वो सब देखने के बाद वो बोला कि इसको मुड़कटी, ये याद रखिएगा, मुड़कटी भूत धरा है। विजय, सुन भूत प्रेत कुछ न खे, विजय बोलता है हरखू का बात सुन के कि सुनो ऐसा कोई बात नहीं है, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है। तुम्हें का अंधविश्वास में पड़ल ही, तुम अंधविश्वास में क्यों पड़ा हुआ है कि तुम्हारे बेटा को भूत धरा है। ओझा मती का चक्कर में मत पड़, ओझा मती का चक्कर में मत पड़ो। ओझा ठिन गेले गुड़ पर बोझा देबे करी थे, मूड़ पर बोझा देबे करी, कोनो डॉक्टर से बेटा के दिखाओ। तो हरखू का बात सुनने के बोलता है, हरखू का बात सुनने के बाद विजय बोलता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तुम इस सब चीज़ का चक्कर में मत पड़ो, ओझामती का चक्कर में मत पड़ो, अपना बेटा को डॉक्टर से दिखाओ। हरखू विश्वास कर साथ, अपने हरखू का जो अपना विश्वास है उसके साथ बोलता है कि रौरे का कहती हुजूर, हमार बाप दादा परदादा ओझा ऊपर विश्वास करते आले हैं,
हरखू का जो विश्वास है, जो उसका मान्यता है, उसका जो सोच है, उसके हिसाब से वह क्या बोल रहा है कि हमारे बाप दादा परदादा ओझा सब ओझा पर विश्वास करते आ रहे हैं। आज हम ओझा ऊपर विश्वास नहीं करूँ। आज हम ओझा ऊपर विश्वास नहीं करें। मेरे जो दादा परदादा बाप सभी लोग ओझा पर विश्वास किए और आज हम उस पर विश्वास करना छोड़ दे ओझा के ऊपर। ये हमार से नहीं हो सकेला, मतलब उस पर विश्वास ना करे, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पौरे साल कर बात है कि पिछले साल का ही बात है, हमार बोहरिया अब तब हो जाए रहे, ठीक है। बड़का भगत ताले झाड़ फूक करके गतर के बना दिले। जब उसकी बोहरिया अब तब हो गई थी तो बड़का जो भगत आया और उसको मतलब फूंक करके उसका गतर को बना दिया था और हमार घरनी ठीक हो गया। और इस तरह से मेरा घरनी मतलब उसकी पत्नी, घरनी मतलब पत्नी, हरखू का पत्नी ठीक हो गया था। आज हमार आँख कर लकठी तैर एक ठो बेटा है, वह तो भगते बाबा कर दे लेके। फिर उसमें और एक बात जोड़ देता है हरखू कि आज मेरा जो सबसे प्यारा चीज़ जो मेरा बेटा है वह भी तो भगत बाबा का ही देन है। मतलब उसके जन्म से संबंधित, मतलब उसके जन्म में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, उसका झाड़ फूक का, है ना। ये बोलता है हरखू। कतना देवी देवता पूजली मुदा सब बेकार। कितना देवी देवता को पूजे लेकिन सब बेकार हो गया, लेकिन भगत बाबा का सहायता से, उसका झाड़ फूक से मेरा बेटा हुआ। आखिर में भगत बाबा ढेला मार के गतर बना ले, तब उकर आचरा खुल्लक। क्या बोल रहा है कि आखिरकार जब भगत बाबा झाड़ फूक के द्वारा या उसका जो भी अपना कार्यक्रम उसके द्वारा ढेला माय कर गतर ढेला माय कर गतर बना ले, ठीक है, तब उकर आचरा खुल्लक। मतलब उसका ये से उसका बच्चा हुआ, ठीक है, हरखू का। आगे देखिए विजय। ठीक है जेकर में विश्वास है वहे काम कर। फिर विजय बोलता है कि ठीक है, तुमको जैसा लगता है वैसे करो, जिसके ऊपर विश्वास है तुमको उसी पर चलो। हरखू। सेहल है तो रौरे ठिनाली है, इसलिए तो आपके पास आए हैं। भगत भूत के भगुआए खातिर एक ठो करिया बकरा, याद रखिएगा, एक ठो करिया बकरा, 2 ठो रंगुआ मुर्गा, 7 रंग कर झंडी, 2 सीमान कर माटी, चूल्हा कर माटी, सरसों नॉन और बहुत चीज़ जुटाले कई। हरखू अब बोल रहा है विजय से, इसलिए तो आपके पास आए हैं कि भगत बाबा जो है वह भूत भगाने के लिए इन सभी चीज़ों का डिमांड किया है। सब सामान जुटाए में करीब 1000 रुपया लागे, 1000 रुपया लागे इन सभी सामान जुटाने में। रौरे कृपा करके 500 रुपया पैंचा देव। 500 रुपया उधार ले रहा। कैले हम झटे घुरा दे, मतलब हम आपको जल्दी लौटा घुरा देंगे। 500 हमार ठीन है और हरखू पास 500 है वर्तमान समय में। कैले धान बेच रही है और ये 500 कैसे है तो धान बेचा था कल उससे है, ठीक है। तो लिंक करके पढ़िए, चीज़ों को समझ में सब कुछ दिमाग में रहेगा। विजय। 500 रुपया और पैंचा, मतलब हम 500 कहाँ से देंगे, मुश्किल है। हमार ठीन रुपया नखे, मेरा पास कोई पैसा नहीं है। रहल से देती, अगर रहता तो देता, न दे देते अगर रहता मेरे पास पैसा तो। गांव करके घर कर बात है, गांव घर का बात है, मेरे पास पैसा रहता तो दे देते, लेकिन मेरे पास नहीं है। हाँ एक बात, चांदी सोना अगर गहना है तो ले आन, सूद में रुपया मिल जाए। फिर विजय बोलता है और एक बात, ये हो सकता है कि अगर तुम चांदी सोना का तुम्हारे पास गहना है तो लेके आ जाओ, सूद में तुमको पैसा दे देंगे 500, ठीक है। आगे देखिए हरखू। चांदी सोना कर गहना और हमरे घर। हरखू बोलता है विजय बाबू का बात सुन के कि चांदी सोना कर गहना हमर घर, क्रिया खाए के लिए 1 ठो चांदी कर अंगठी तक न खे। कसम खा के बोल रहे हैं, क्रिया खाना मतलब कसम खा के बोल रहे कि मेरा घर में 1 ठो चांदी का अंगठी तक नहीं है। गरीब आदमी, हम गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाइला तो घर में चरी चढ़ेला, रोज़ कमाते हैं तो घर में खाना बनता है। जे दिन बीमार पड़ीला चरी तवा में मकरा जाल बिने लागेला, ठीक है। चरी मतलब वही बर्तन को बोला जा रहा, समझे, बर्तन को बोला जा रहा है चरी, ठीक है। रौरे हमके रुपया देव, हम उकर सूद मूर 6 महीना में अदा कर देव। फिर हरखू बोलता है कि आप हमको पैसा दीजिए, हम 6 महीना में इसका जो भी सूद होगा सब सूद समेत आपको वापस कर देंगे, ठीक है। चरी मतलब याद रखिएगा, ये जो बर्तन होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, डेकची, है ना, उस चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा,
ये 6 महीना भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 500 रुपया इम्पोर्टेंट है। 500 रुपया उधार लेता है, हरखू के पास 500 रुपया रहता है। और 500 रुपया कहाँ से रहता है? तो धान बेचने से रहता है। हरखू का बेटा को बाबा के अनुसार मतलब बोझा के अनुसार कौन सा मूठ भूत धरता है? तो मुड़कटी भूत। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। सोना चांदी याद रखिएगा, चरी याद रखिएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं विजय। अब विजय क्या बोलता है? अगर 6 महीना में सूद मूर अदा नहीं करबे तो का होगी? हरखू बोलता है कि हम 6 महीना में आपको सूद मूर मतलब जो भी पैसा है और उसके साथ जो सूद बनेगा उसको लौटा देंगे। फिर विजय बोलता है कि अगर तुम 6 महीना में नहीं लौटाया सूद मूर को तो फिर का होगी, क्या होगा फिर? हरखू बोलता है हुजूर हम गरीब जरूर ही मुदा बेईमान नखी। हरखू बोलता है कि हम गरीब जरूर है लेकिन हम बेईमान नहीं हैं। बेटा से बढ़ के हमार खातिर दुनिया में कोनो नखे। बेटा से बढ़ के इस दुनिया मेरे लिए कोई भी बड़ा नहीं है, बढ़कर नहीं है। आपने के जैसन कागज लिखवाए है लिखवा ले, मुदा झड़ के रुपया दे, हमार बेटा बहुते बीमार है। हरखू बोलता है कि आपको जैसा कागज लिखवाना है सबूत के तौर पर, बॉन्ड के तौर पर लिखवा लीजिए, लेकिन आप पैसा हमको कृपा करके जल्दी दे दीजिए। मेरा बेटा का तबीयत बहुत ख़राब है, हम उसको तुरंत दिखाना है ओझा से। आगे देखिए, विजय बोलता है हड़बड़ाले काम नहीं चली। हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, रुपया पैसा कर बात है के रुपया पैसा का बात है, इसलिए हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो हम और तो एके गांव में रही ला, मोदी जिंदगी कर का विश्वास है। ऐसे तो विजय बाबू बोल रहा है कि ऐसे तो हम और तुम एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन जिंदगी का क्या विश्वास है, क्या भरोसा है। मान ले काल तो के कुछ हो गेलक तब तो हमार रुपया डूब जाए नहीं। अगर तुमको कल कुछ हो गया, तुम्हारा मृत्यु वगैरह कुछ भी हो गया, तो फिर मेरा तो पैसा डूब जाएगा। सेहेले कागज लिखवाना जरूरी है, इसलिए कागज लिखवाना, बॉन्ड लिखवाना जरूरी है कि तुम कितना उधारी ले रहा है। कागज में सैकड़ा 12 रुपया सूद लिखल रही और यह लिखल रही कि, ठीक है देखिए क्या बोल रहा है कि कागज में सैकड़ा 12 रुपया सूद लिखल रही। सैकड़ा 12 रुपया मतलब 100 में 12 रुपया सूद लिखा रहेगा, मतलब 100 में 12 रुपया मतलब 12% सूद। ठीक है, तो 12% सूद का बात हो रहा है। लिखल रही और एहो लिखल रही कि अगर तो 6 महीना में सूद मूर असूल नहीं करे पारबे तो के हमार घरे धांगर खटेक पड़ी। ठीक है, और उस कागज़ में यह भी लिखा रहेगा 12% तो सूद लिखा रहेगा कि 100 रुपया सैकड़ा 12 रुपया सूद, मतलब 100 रुपया में 12 रुपया सूद लगेगा। ठीक है, और उस कागज़ में और एक चीज़ लिखा रहेगा कि सूद मूर असूल नहीं करे पारबे तो के हमार घरे धांगर खटेक पाड़ी। अगर 6 महीना में अगर तुम जो सूद मूर है वो नहीं वसूल करने सकता है तो तुमको मेरे घर में धांगर खटना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए हरखू क्या बोलता है? ठीक है हजूर, हमके मंजूर है। ठीक है, हमको मंजूर है, झट के रुपया दिल जाओ, हमको जल्दी से पैसा दे दीजिए। विजय क्या बोलता है सुनिए। सादा कागज़ निकलाए के लेंगा हाथ का ठेपा अंगूर में सियाही लगाओ और कागज़ ऊपर ठेपा दे। विजय बोलता है सादा कागज़ निकालता है और फिर हरखू को बोलता है कि अपना लेंगा हाथ कर ठेपा अंगूर। ठीक है, लेंगा हाथ कर ठेपा अंगूर, लेंगा हाथ कर ठेपा अंगूर से में सियाही लगाओ और कागज़ ऊपर ठेपा दे। ठीक है, तो ये लेंगा हाथ, और याद रखिएगा लेंगा हाथ का ठेपा अंगूर। एखन कोई लिखवैया नखे, पाछे हम केकरो से लिखवा लेब, ले रुपया गन के धैर ले। विजय बोलता है कि अभी कोई लिखने वाला नहीं है, हम बाद में लिखवा लेंगे, तुम अभी सिर्फ ठेपा दे दो अपना। ठीक है, और रुपया को लो। हरखू बोलता है सब ठीक है हजूर, ठीक है हजूर, देव रुपया हम राउर ऊपर विश्वास करीला, राउरे कागज़ लिखवा ले। हरखू बोलता है कि हमको आपके ऊपर विश्वास है, आप कागज़ लिखवा लीजिएगा, गरीब के धोखा देना पाप है। ठीक है, उसके बाद चला जाता है हरखू। हरखू बोलता है गरीब को धोखा देना पाप है और फिर पैसा लेके चला जाता है। आगे देखिए विजय बड़का हरिश्चंद्र बनलक है। ठीक है, वो बोल रहा है, उसको ताना दे रहा है कि बड़का, मतलब ये बोला ना ये चीज़ कि गरीब के धोखा देना पाप है, इसलिए विजय बोल रहा है कि बहुत बड़का हरिश्चंद्र बन रहा है। आज कल कर जमाना में जे 1 नंबर कर काम करी सेकर मुश्किले से पेट भरी। ठीक है, विजय बोल रहा है कि आजकल का ज़माना में जे 1 नंबर का मतलब जो ईमानदार है उसका मुश्किल से ही पेट भरेगा। एहे से 100 में 99 आदमी 2 नंबर का धंधा करत है। ऐसे है 100 में 99 आदमी क्या कर रहा है? 2 नंबर का धंधा कर रहा है, क्योंकि 1 नंबर का धंधा कर रहा है मतलब ईमानदार है तो उसका फिर तो पेट ही नहीं चलेगा।
मौका से लाभ जरूर उठाना चाहिए। विजय बोल रहा है, ये सब सोच रहा और बोल रहा कि मौका जो मिला है इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। 500 के आसानी से 5000 बना सकीला, हंसेला और जाएला। विजय बोलता है कि 500 जो है, जो पैसा लिया है उसको कागज में 5000 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे धोखा दे रहा है, बताइए। गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। आगे देखिए दोसर दृश्य, हरखू आपन बारी कोड़े लायक है, विजय बाबू कर आवेग। दूसरा दृश्य में क्या है कि हरखू जो है अपना बारी को खोद रहा है, ठीक है। बारी मतलब खेत है ना, खेत, तो खेत को कोड़ रहा है, ठीक है। और विजय बाबू आ रहा है। विजय, का हरखू का करथिस? विजय बोलता है कि हरखू को क्या, का हरखू का कर रहा है? हरखू, गोड़ लागत थी हुजूर, यह तो बारी कोड़ा थी। गोड़ लाग, मैं आपका पैर लग रहा हूँ, यही तो मैं आपका, ये बारी मतलब खेत को कोड़ रहा हूँ। कोबी रोपे का रोपना है, कोबी रोपना है। आज गरीब घर कैसे आवे कर तकलीफ कर ले, आज गरीब घर कैसे आने का तकलीफ किए। विजय, हरखू बोले कि मैं तो बहुत चालाक है। विजय बोलता है कि हरखू तुम बोलने में बहुत चालाक है। काल रुपया लेवल 6 महीना बीत गलक, 6 महीना बीत गया, कब? कल ही। तो रुपया घुराए नहीं गेले से ले हमके आवे पड़लक, लान सूद मूर झट के तुम। विजय बोल रहा है कि 6 महीना बीता हुआ, कल ही हो गया, लेकिन तुम पैसा वापस करने नहीं आया, इसलिए हमको आना पड़ा, तुम सूद मूर दो। हरखू हाथ जोड़ के, सरकार रुपया तो नहीं जुटा पा रही, हाथ जोड़ बोलता है कि सरकार रुपया तो नहीं जुटा नहीं सके, कुछ दिन और समय दिल जाओ हमको, और कुछ दिन समय दीजिए। विजय, का कहले? और कुछ दिन मुश्किल, और कुछ दिन बहुत मुश्किल है, तुरंत सूद मूर घुराव या धांगर बनने के लिए चल। तुरंत जो सूद मूर बन रहा है उसको लाओ, नहीं तो फिर धांगर बनने के लिए चलो मेरा घर। ये सब विजय बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हरखू गिड़गिड़ाते, हुजूर छोड़ देल जाए, गिड़गिड़ा रहा, प्रार्थना कर रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। काइल जे हम रोज़ थोड़े थोड़े रुपया देल करब, काइल से हम आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन पैसा देने का कोशिश करेंगे। धंगरई कर ले हमार बाल बच्चा कर पेट कैसे चलिए, अगर हम आपके घर में धंगरई करेंगे तो फिर मेरा बाल बच्चा का पेट कैसे चलेगा। विजय बोलता है, सुनिए, हरखू लिखतंग कर आगे बकतंग नहीं चली, मतलब जो लिखा हुआ है उसके सामने तुम्हारा बात नहीं चलेगा जो तुम बोल रहा है। कागज कर अनुरूपे आइज से तोके करे खई चल जल्दी। विजय बोलता है कि कागज के अनुरूप, कागज के अनुसार तुमको आज से धंगरई करना है मेरे घर में, जल्दी चलो। हरखू, हजूर हमार बाल बच्चा सब भूखे मर जाबे, अगर हम धंगरई करेंगे तो मेरा बाल बच्चा है वे सभी भूख से ही मर जाएंगे। विजय, भूखे कैसे मरबे? विजय बोलता है, फिर भूखे कैसे मरेंगे, हम साल में तो के 2500 रुपया खाना नाश्ता और कपड़ा देव, साल में हम तुमको नाश्ता 2500 रुपया देंगे, नाश्ता देंगे हर दिन, खाना देंगे और कपड़ा देंगे। तोर छुआ पुता हमार घर और खेती बाड़ी में काम करबे, ओकर बदले मजदूरी मिली, और तुम्हारा जो बाल बच्चा है, जो मतलब वही पत्नी है और बच्चा लोग हैं, बच्चा है, एक बच्चा, ठीक है, तो ये सभी मेरा घर में काम करेंगे, तुम लोगों को मजदूरी मिलेगा। ई तैर तो पूरा परिवार कर गुजर बसर हमारे घर से होगी, और इस तरह से तुम्हारा जो परिवार है उसका पूरा मतलब ये जीवन गुजरेगा, मेरे ही घर से गुजरेगा, ठीक है। परिवार का जो गुजर बसर होगा वह मेरे ही थ्रू होगा, मेरे ही द्वारा होगा, मेरे घर से ही होगा। चल जल्दी, अब जल्दी चलो। हरखू कंदकंदू होएला, हरखू जो है वह जो रोने जैसा हो जाता है। चलू हम गरीब ही मुदा जबान कर पका ही, फिर दोनों जाए ना। हरखू बोलता है कि चलिए, हम वादा किए थे और हम अपना जबान का पक्का है, हम ईमानदार आदमी हैं, गरीब है लेकिन ईमानदार है, चलिए जाने के लिए तैयार है। फिर वे लोग दोनों चलते हैं। अब तीसरा दृश्य देखिए, हरखू कोड़ी चलाते, बीच बीच में हाथ से कपार कर पसीना पहुँचाते हैं, और बीच बीच में अपने हाथ से कपार का पसीना पहुँच रहा है, हाथ कपार, हाँ याद रखिएगा ये सब चीज़ को। आगे देखिए, विजय, हरखू एखन तक इतने ठाव कोढ़ीस। विजय बोलता है, जब वो अभी तो धंगरई कर रहा है, वो हरखू जो है वह विजय का घर में अब धंगरई कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा दृश्य में है कि जब वो कोड़ रहा होता है, अब उसके घर में मजदूरी कर रहा होता है, मतलब धंगरई कर रहा होता है, तो विजय देख के बोलता है कि हरखू तुम अभी तक इतना ही कोड़ा है, काम चोर कहाँ कर, खाबे एक तावा और काम देख ऐसन में नहीं चले, तुम खाता इतना ज़्यादा है और काम इतना कम करता है, ऐसे में नहीं चलेगा।
हरखू, हजूर राउर घर धंगरई करते 5 साल बीत गेलक। बताइए 5 साल बिता दिया धंगरई करते हैं, का एखन तक राउर सूद मूर नहीं वसूल हुई है। हरखू बोलता है कि आपके घर में धंगरई करते मेरा 5 साल गुजर गया है, अभी तक आपका सूद मूर वसूल नहीं हुआ है। विजय क्या बोलता है, विजय बोलता है सूद मूर एखन वसूल, सूद मूर अभी वसूल होगा। तो ये 5,000 रुपया ले ही, देखिए यहाँ पे 5,000 बोल रहा है, लिया था 500, 5,000 बोल रहा है कि 5,000 तुम लिया है, उकर सूद 5 साल में जोड़ के कितना होलक, इकर में 1,000 वसूल होलक है। 5,000 तुम लिया है और सूद मूर वसूल करने के बाद जितना बन रहा है उसमें तो मात्र अभी तक तुम 1,000 का मेरे घर में मतलब वसूली हुआ है। जो मजदूरी कर रहा है 5 साल तक, तो 5 साल में मात्र 1,000 का वसूली हुआ है। तो के कौन पूछे तोर बेटो के हमारे यहाँ धंगरई करे पड़ी, तुमको तो करना ही पड़ेगा, साथ में तुमको बेटा, तुम्हारा जो बेटा है उसको भी मेरे घर में धंगरई करना पड़ेगा, तब जा कर के वसूल होगा। अब हरखू क्या बोलता है, ये सब झूठ है, हम तो जमा 500 रुपया ले, हम तो मात्र 500 रुपया लिए हैं, अब हम राउर यहाँ काम नहीं करब, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, मात्र हम 500 लिए हैं पैसा और आप इतना ज़्यादा बता रहे हैं, तो हम यहाँ नहीं करेंगे, ये बेईमानी है ना। आगे देखिए विजय का कहले, काम नहीं करबे, का बोल रहा है काम नहीं करेगा, मायर के हम तोर हाड़ गुड़ा कर दे, मतलब हम तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। हाड़, हाड़ मतलब हड्डी, ठीक है, गुड़ा मतलब वही तोड़ने का बात हो रहा है, कर दे, काम नहीं करबे तो तुम काम नहीं करेगा तुम, ये सभी विजय बोल रहा है। हरखू हाँ नहीं करब, राउरे बेईमान है, हाँ हम नहीं करेंगे, आप बेईमान इंसान हैं। विजय का कहले हम बेईमान ही, का बोल रहा है हम बेईमान है, ले तब डंटा से मारे लगेला। हरखू गुइल करेला, मुंह फाइट के लहू गिरे लगेला। मोहन एक समाज सेवी कर आवे। देखिए विजय जब हरखू बोलता है कि आप बेईमान है, तो विजय को गुस्सा लग जाता है, वह उसको डंटा से मारने लगता है, जिससे हरखू गुइल करने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है, उसको ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, तो हरखू जो है वह चिल्लाने लगता है। मुड़ फाइट के उसका सर जो है वह फट जाता है, उससे लहू गिरने लगता है। अब क्या होता है, मोहन आता है, मोहन आने लगता है, जो कि एक क्या है, समाज सेवी है, मोहन एक समाज सेवी है। ठीक है, आगे देखिए मोहन, विजय बाबू हरखू के काल मारा थी। तो मोहन देखता है कि विजय जो है वह हरखू को पीट रहा है और हरखू चिल्ला रहा है, तो मोहन बोलता है विजय से कि विजय बाबू आप हरखू को काहे मार रहे हैं। विजय मारब नहीं तो का, इके तो हम मोराए देव, ई हमार बंधुआ मजदूर है के। विजय बोलता है कि मारब नहीं तो क्या करब, इसको तो हम मार के मोरा देंगे, ये मेरा बंधुआ मजदूर है। मोहन, सुनो विजय बाबू, कानून से आप क्यों बंधुआ मजदूर नहीं हो सकेला। मोहन बोलता है कि सुनिए विजय बाबू, कानून के हिसाब से अब कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं है, इके रौरे छोड़ दो, आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम थाना जाती, आप इसको मारना बंद कर दीजिए। आप जो बंधुआ मजदूर बोल रहे हैं, तो बंधुआ मजदूर ये सब चीज़ नहीं है, आप इसको बंधुआ मजदूर से हटाइए, इसको फ्री कीजिए, है ना, इसको मुक्त कीजिए, नहीं तो हम थाना जा रहे हैं। विजय, जाओ जाओ अपन डहर देखो, राउर तेर समाज सेवी के हम बहुत देखी। विजय फिर बोलता है कि आपका जैसा समाज सेवी हम बहुत देखे हैं। मोहन, ठीक है हम थाना जाती तब जाएला। मोहन बोलता है कि ठीक है हम जा रहे थाना, फिर वो चला जाता है थाना। चौथा दृश्य देखिए, मोहन और राजदेव दरोगा करावे। राजदेव को जो है वह दरोगा है, मोहन जो है वह समाज सेवी है, हरखू किसान है, और क्या बोलते हैं ये विजय बाबू क्या है, तो गांव का महाजन है। ठीक है, तो अब चौथा दृश्य में कौन आ रहे हैं, हर मोहन चला जाता है दरोगा के पास थाना, उसके बाद दरोगा राजदेव जो है वे सभी आते हैं, मोहन और राजदेव। ठीक है, चौथा दृश्य में राजदेव, विजय बाबू राउरे कानून के हाथ में लेके हरखू के मायर के कपार फोड़ दे ही, सरकार कर कानून में कोई बंधुआ मजदूर न खे। राजदेव आता है और विजय बाबू को बोलता है, विजय को बोलता है कि कानून के हाथ में लेके आप हरखू को मारपीट किए, उसका कपार मतलब वही सर, ठीक है, कपार मतलब सर, खोपड़ी, ठीक है, तो उसको फोड़ दिए हैं। सरकार का कानून में कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, ये सभी राजदेव बोल रहे हैं विजय बाबू से। विजय, हमार सूद मूर का होवी। विजय बोलता है कि मेरा सूद मूर का होगा, रौरे देव हमार सूद मूर के। विजय बोलता है कि आप ही दीजिए मेरा जो सूद मूर है उसको। राजदेव,
राउरे पहले थाना चलू। राजदेव बोलते कि पहले आप थाना चलिए, हम राउर के अरेस्ट करत ही, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। सूद मूर का हिसाब थाना में होगी। सूद मूर का हिसाब कहाँ होगा? थाना में होगा। विजय, दरोगा बाबू कुछ रुपया हमर से ले ले और हमके छोड़ दे। विजय बोलता है, उसको घूस देने का कोशिश करता है कि आप मेरा से कुछ पैसा लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। राजदेव, का कहली घूस? माफ़ करब, घूस का ज़माना बीत गेलक। राजदेव बोलता है कि क्या बोले? घूस? घूस और हम ईमानदार पुलिस वाला है, ईमानदार दरोगा है ना। राजदेव जी हैं वह ईमानदार दरोगा है, तो बोल रहे कि घूस का ज़माना चला गया। सेठी में नौकरी चल जाए, सेठी में नौकरी चल जाए। राउरे चुपचाप थाना चलू, आप चुपचाप से थाना चलिए। इकर फैसला अब कचहरी में होगी, कचहरी में होगा। गर्दनियाँ दे के विजय के ले जाएगा, उसके बाद विजय को ले जाता है। ठीक है, तो ये था बंधुआ मजदूर लोक नाटक, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने बहुत अच्छा से बता दिया। 12% याद रखिएगा। विजय बाबू, गांव का महाजन, राजदेव दारोगा, ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। 500 को बेईमानी से 5000 बना दिया। तो ये सभी चीज़ PDF में संकलित है। PDF का जो MCQ तैयार किया है बहुत ही डिटेल में तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसका MCQ भी मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और एक मोटिवेशन सा कमेंट कर देंगे तो और फिर मेरे लिए और अच्छा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका MCQ दिया जाएगा आप लोगों को। तब तक वीडियो को देखिए, जो पहले का वीडियो को नहीं देखे तो पहले का वीडियो को भी देखिए। ठीक है, सब चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।